सोचिए, हमारी विरासत के दो चेहरे हैं। एक मजबूत किले जैसा और दूसरा एक बहती हुई नदी जैसा। चलिए इनकी कहानी को समझते हैं। आप जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत में थी। और उसे जलाकर राख कर दिया गया था। तो चलिए सीधे चलते हैं नालंदा की उस शानदार कहानी में। देखिए, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये तो ज्ञान का एक ऐसा किला था जिसे भेद पाना नामुमकिन समझा जाता था। सोचिए जरा, नालंदा भारत की बौद्धिक शक्ति का प्रतीक थी। दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े विद्वान यहाँ ज्ञान की तलाश में आते थे। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ सारा का सारा ज्ञान एक ही जगह पर मौजूद था। लेकिन हर किले की तरह इसकी भी एक कमजोरी थी। और पता है क्या, इसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। जब इस पर हमला हुआ तो कहते हैं इसकी विशाल लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, जब आप ज्ञान को एक जगह चार दीवारों में कैद कर देते हैं तो उसके हमेशा के लिए खो जाने का खतरा बना रहता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पूरी के पूरी लाइब्रेरी ही राख बन जाए तो सदियों से चली आ रही वो बुद्धिमत्ता, वो ज्ञान आखिर जिंदा कैसे रहता है? इसका जवाब मिलता है एक बिल्कुल अलग मॉडल में। एक ऐसे ज्ञान में जो पत्थरों से बने किलों में नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी बहता है, बिल्कुल एक नदी की तरह। और यही है सनातन धर्म की खूबसूरती। ये एक जिंदा परंपरा है, एक लिविंग ट्रेडिशन जो प्रकृति को ही अपना गुरु मानती है। यहाँ ज्ञान श्रुति और स्मृति के जरिए, यानी सुनकर और याद करके, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करता है। और इसका मूल सिद्धांत क्या है? कृतज्ञता ही सभ्यता को जीवित रखती है। अब सोचिए, ये वो ज्ञान है जिसे आप जला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये किताबों में कैद नहीं है, ये तो लोगों के संस्कारों में, उनके दिलों में बसता है। और यही चीज इसे इतना लचीला बनाती है। ये जिंदा ज्ञान इसलिए बच पाया क्योंकि ये किसी एक इमारत में बंद नहीं था। ये तो गुरु शिष्य परंपरा में जिंदा था, त्योहारों के अनुष्ठानों में था और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। तो देखिए, यहाँ ज्ञान के दो बिल्कुल अलग मॉडल्स हैं। एक तरफ है नालंदा का सेंट्रलाइज्ड किला जो फिजिकल था और इसलिए उसे नष्ट किया जा सका, और दूसरी तरफ है सनातन धर्म की डिसेंट्रलाइज्ड नदी जो जीवित है और जो हमेशा बहती रहेगी। आसान शब्दों में कहें तो एक किताबों की लाइब्रेरी थी और दूसरा रीति रिवाजों, प्रकृति और कृतज्ञता की एक चलती फिरती जिंदा लाइब्रेरी है। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसके दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हैं। तो अब सोचिए, आज के दौर में ऐसी और कौन सी जीवंत परंपराएं हैं जो प्राचीन ज्ञान को संभाले हुए हैं? ऐसी ही और गहरी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।